नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पंकज। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश में के बजट सत्र का 5वां दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम शिवराज ने किया संबोधन। विपक्ष ने सरकार से किए कई सवाल। हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया की एंट्री पर गहरा असंतोष। बाबूलाल को पार्टी में शामिल करने के खिलाफ खोला मोर्चा। नेताओं की खामोशी पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का 5वां दिन आज 2020-21 का सदन में बजट हुआ पेश। मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण सदन को रखा पटल पर। और छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिए निर्देश जारी। स्वास्थ्य विभाग को दिए कई निर्देश। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार बार कह रहा है कि 2018 में कचरा साफ हो गया है, लेकिन मैं बता दूं, मैंने मन में एक भी बार ये नहीं आया कि मुझे सीएम बनना है। सीएम ने कहा है कि जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तब मैंने सोच लिया था कि मुझे सीएम हाउस खाली करना है। हम चाहते तो उस समय भी जोड़ तोड़कर ये सीएम पद ले सकते थे, हम सोच सकते थे। उन्होंने कहा कि उस समय भी कई मित्र हमारे साथ आना चाहते थे, लेकिन सुबह होते ही मैंने कमलनाथ को बधाई दी है। इतना वोट परसेंट कांग्रेस को मिला, उसकी वजह कर्ज माफी का ऐलान था। इस बात को मैं मानता हूं। तो मध्य प्रदेश के बजट सत्र के 5वें दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधन दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष बार बार कह रहा है कि साल 2018 में कचरा साफ हो गया, लेकिन मैं बता दूं, मेरे मन में एक बार भी ये नहीं आया कि मुझे सीएम बनना है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया है। सीएम ने आगे ये भी कहा है कि जब कमलनाथ की सरकार बनी तब मैंने सोच लिया था कि मुझे सीएम हाउस खाली करना है। हम चाहते तो उस समय भी जोड़ तोड़कर सरकार बना सकते थे, हम सोच सकते थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उस समय भी कई मित्र हमारे साथ आना चाहते थे, लेकिन सुबह होते ही मैंने कमलनाथ को बधाई दी है। इतना वोट परसेंट जो कांग्रेस को मिला है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कर्ज माफी का ऐलान था। इस बात को मैं मानता हूं। तो हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री से पार्टी में गहरा असंतोष फैल गया है। अंदरूनी खलबली के साथ ही कुछ नेता मुखर होकर विरोध भी जता रहे हैं। पहले मानक अग्रवाल और अब पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने बाबूलाल को पार्टी में शामिल होने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया के जरिए नाराजगी जता चुके अरुण यादव ने अब सीधे प्रेस रिलीज जारी कर पार्टी के बड़े नेताओं की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल के कांग्रेस में आते ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने सबसे पहले महात्मा गांधी बापू से क्षमा मांग ली थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, बापू हम शर्मिंदा हैं। कमाल की बात यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया के इस संदेश पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग किया था, लेकिन कमलनाथ को टैग उन्होंने नहीं किया है। इस मसले पर कमलनाथ की तरफ से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। अब अरुण यादव ने दूसरा ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने सीधे अपनी बात कही है। उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी और गांधी जी की विचारधारा के हत्यारे के खिलाफ मैं खामोश नहीं बैठ सकता हूं। अरुण यादव ने यह भी कहा है कि इसके साथ एक प्रेस रिलीज भी उनकी तरफ से पोस्ट की गई है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 सदन में पेश की गई है। मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण सदन में के पटल पर रखा है। साथ ही सकल घरेलू उत्पाद में साल 2019-20 की तुलना में 1.77% की गिरावट, कृषि क्षेत्र में 4.61% की बढ़ोतरी का अनुमान, उद्योग क्षेत्र में 5.28% की कमी, सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर 0.75% की बढ़ोतरी अनुमानित। कोरोना प्रभाव में प्रति व्यक्ति आय में पिछले साल की अपेक्षा 0.14% की कमी, प्रति व्यक्ति आय में 1,05,089 रुपए से घटकर 1,04,943 रुपए हुई है।
तो छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 5वें राज्यपाल के कृतज्ञ ज्ञापन प्रस्ताव पर सीएम भूपेश ने सदन को संबोधित किया है। चर्चा में हिस्सा लेने वाले सभी सदस्यों के प्रति सीएम बघेल ने आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि ये किसानों का प्रदेश है, इसीलिए शुरुआत से ही धान खरीदी पर हमेशा चर्चा होती रही है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने आगे सवाल किए कि केंद्र सरकार केवल बिहार के लोगों को फ्री में वैक्सीन क्यों दे रही है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने क्या बिगाड़ा है सरकार का। छत्तीसगढ़ में आपका नुकसान हुआ है, इसीलिए आप फ्री वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। अगर आप प्रदेश के लोगों को फ्री में वैक्सीन नहीं दे सकते तो बताएं, हमारे पास पैसा है, हम व्यवस्था कर लेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव सदन में पारित कर दिया गया है। प्रदेश में कोई भी सरकार हो, धान खरीदी के विषय पर बात होती है। हमने आधे घंटे की चर्चा धान खरीदी के विषय पर स्वीकार की है। जो लोग समर्थन मूल्य में यहां धान खरीदी की बात कर रहे हैं, दिल्ली में इनकी पार्टी की सरकार किसानों के आंदोलन पर बात नहीं कर रही है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हमने 2500 रुपए नहीं दिया, लेकिन हमने दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बाद में केंद्र सरकार ने बोनस देने पर भी रोक लगाई है। हमें पत्रजीवी कहा गया। अगर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों के साथ अन्याय होगा तो हम एक बार नहीं हजारों बार पत्र लिखेंगे। तो राजधानी भोपाल के टीटी नगर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीम का पौधा लगाया है। बता दें कि राज्य पुरातत्व संग्रहालय के पास स्थित स्मार्ट रोड उद्यान में खाली पड़ी जमीन पर सीएम ने पौधारोपण किया है। बता दें कि इससे पहले सीएम यहां बरगद और पीपल के पौधे भी लगा चुके हैं। दरअसल प्रदेश में हरियाली हो और इसको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने ये प्रण लिया है कि प्रदेश में कार्यक्रम के पहले और बाद में जहां भी रहेंगे हर रोज एक पौधा जरूर लगाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की है कि किसी पर्व, त्योहार, जन्मदिन, शादी की सालगिरह जैसे मौकों पर यहां पर पुरखों की याद में पौधारोपण जरूर करें और इसी तरह के अन्य आयोजन में कम से कम एक पौधा रोपते हुए प्रदेश में हरियाली बढ़ाने में अपना योगदान दें। तो राजधानी भोपाल के टीटी नगर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीम का पौधा लगाया है। आपको बता दें कि राज्य पुरातत्व संग्रहालय के पास स्थित स्मार्ट रोड उद्यान में खाली पड़ी जमीन पर सीएम ने ये पौधारोपण किया है। इससे पहले भी सीएम ने बरगद और पीपल के पौधे लगा चुके हैं और साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की है कि एक पौधा लगाएं और प्रदेश को हरियाली बनाएं। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक किसान ने खास तरह की यहां पर गोभी उगाई है, जिनको 3 गुना दाम पर लोग खरीदने के लिए तैयार भी हैं। इस गोभी की खासियत यह है कि इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इससे पहले हम आपको किसान के बारे में बताते हैं। बिलासपुर जिले के मल्हार के किसान जदुनंदन वर्मा इन दिनों चर्चा में हैं, क्योंकि उन्होंने अपने खेत में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। आपको बता दें कि जदुनंदन वर्मा ने अपने खेत पर कुदरती तौर पर गुलाबी और पीले रंग की गोभी लगाकर सभी को चौंका दिया है। खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का बाहरी कलर इस्तेमाल नहीं किया गया है। गुलाबी और पीले रंग की एक फूल गोभी पूरी तरह से नेचुरल है और ऑर्गेनिक खेती के जरिए इसे तैयार किया गया है। वही वर्मा ने यह भी बताया है कि फिलहाल प्रयोग के तौर पर 60 डिसमिल में उन्होंने 300 पौधे लगाए हैं। कुछ समय पहले उन्होंने स्विट्जरलैंड की सिजेंटा कंपनी के ये बीज लेकर आए थे और इसके बाद उन्होंने अपने खेतों में इसे लगाया। वर्मा ने यह भी बताया कि उन्होंने खेती में नए नए प्रयोग करने का भी उन्हें शौक है और इसी के चलते ये मुमकिन हो पाया है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक किसान ने खास तरीके की यहां पर गोभी उगाई है, जिसमें 3 गुना दाम पर लोग इसे खरीदने के लिए भी तैयार हैं। इस गोभी की खासियत क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको सबसे पहले उस किसान के बारे में बताते हैं जिसने इस गोभी को उगाया है। बिलासपुर जिले के मल्हार के किसान जदुनंदन वर्मा इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने अपने खेत में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है।
आपको बता दें कि जदुनंद वर्मा ने अपने खेतों पर कुदरती तौर पर गुलाबी और पीले रंग की गोभी को उगाकर सभी को चौंका दिया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों की स्क्रीनिंग और संपर्कों का पता लगाने का फैसला किया है। राज्य के जनसंपर्क विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि सरकार ने सभी कमिश्नरों और कलेक्टरों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था कराने का भी निर्देश जारी कर दिया है। वहीं जारी निर्देश में कहा गया है कि देश में कोरोना संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों की संभावित वृद्धि को देखते हुए अलग अलग माध्यमों से आ रहे यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए। रायपुर और जगदलपुर में भी विशेष रूप से मुंबई और दिल्ली से आने वाले यात्रियों सहित सभी यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग संबंधी निर्देशों का पालन किया जाए। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों की स्क्रीनिंग और संपर्कों का पता लगाने का फैसला लिया है, क्योंकि लगातार राज्य में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने अब ये फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के संपर्क विभागों से एक विज्ञप्ति भी यहां पर जारी की है। साथ ही सरकार ने सभी कमिश्नरों और जिला अधिकारियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अन्य राज्यों से आ रहे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था करने का भी यहां पर निर्देश जारी कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से समीक्षा बैठक की है, जिसमें सीएम ने जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा है कि प्रदेश में कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना प्रावधानों का सख्ती से पालन कराया जाए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस दौरान कराया जाए। इसी के साथ सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग प्रदेश की सीमा पर हो और कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाए। तो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस अब खुद इस मुद्दे पर घिरती दिखाई दे रही है। पार्टी ने खुद एक गोडसे भक्त का यहां पर स्वागत किया है। ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बाबूलाल चौरसिया 2017 में ग्वालियर में नाथूराम गोडसे की मूर्ति की स्थापना के लिए एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और वो हिंदू महासभा से ग्वालियर नगर निगम वार्ड नंबर 44 के पार्षद हैं। बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी के नेता मानक अग्रवाल ने कमलनाथ का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि गोडसे की पूजा करने वालों को कांग्रेस में शामिल नहीं करवाना चाहिए। हम इसके खिलाफ सख्त हैं और साथ ही कमलनाथ की तरफ से जानकारी में सारी चीजें उनकी जानकारी में नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने पार्टी में उन्हें शामिल कर दिया है। इसका विरोध भी किया जाएगा। आदरणीय भाई साहब, मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं और कांग्रेस से पहले भी चुनाव लड़ा था पार्षद का। उस टाइम जो है गंगाराम भगत साहब मेरे सामने थे, वो मुझसे जो है उस टाइम हारे थे। इसके बाद में मुझे भरोसे में रखा गया था। उस टाइम जो है टिकट का संबंध था जो है, तो उस टाइम मेरा जो है टिकट कट गया। फिर इसके बाद में मैं जब दिल्ली में था तो मुझे हमारे हिंदू महासभा के नेता उन्होंने कहा कि हम आपको जो है चुनाव लड़ाएंगे, तो यहाँ घर पे भी नहीं आने दिया
और 12 तारीख को फार्म भरवा दिया गया वहां पर। फिर मैं हिंदू महासभा से चुनाव जीता। मेरे सामने उस समय समीर शर्मा जी थे और मैं हिंदू महासभा में रहा। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं थी कि इनकी नीतियां जो है मेरे मतलब मन में उतरेंगी या नहीं उतरेंगी। ये बात सही है कि मैं हिंदू महासभा चुनाव लड़ा और जीता भी। कुछ बातें ऐसी हो गई जो मेरा दिल गवारा नहीं करता था। मैं जैसे आगे करके जो है और कोई जैसे षड्यंत्र रच दिया जाता है, उस तरह से जो है इन्होंने उस टाइम किया। जैसे आपने देखा था गौड़से जी की मूर्ति उन्होंने वहां पर स्थापित कर दी थी हिंदू महासभा कार्यालय में। मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं थी साहब, मैं इससे अनभिज्ञ था। तो जीना चढ़ करके और इन्होंने जो है मतलब सब जितनी तस्वीरें थी महान पुरुषों की, तो उनकी तरफ जो है मतलब नमन करके फिर उन्होंने गौड़ साहब की तरफ जो है इशारा कर दिया। तो मैंने जो है वो जल था जो है डाला जो है। लेकिन मेरे को बाद में ध्यान आया, किसी ने कहा गौड़ साहब का जिंदाबाद के जैसे कोई नारे लगाए थे साहब ने। मैंने कहा ये आपने मेरे साथ दगा किया, मेरी भावना नहीं, मेरे दिल नहीं बोलता, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। ये बात सही है कि मैं तुम्हारे साथ हिंदू महासभा में आया और पार्षद के चुनाव लड़ा और जीता मैं, लेकिन आपने ठीक नहीं किया। मेरी आत्मा जब गवारा नहीं करती, आप मेरे साथ षड्यंत्र क्यों रखते हो आप। उस दिन से मैंने कसम खा ली कि इनके कार्यक्रमों से मैं दूर रहूंगा। मैं दूरी बना के चलता रहा और आज तक जो है फिर मैं 2-3 साल से दूरी बना के चलता रहा। इनके इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुआ मैं। 6 साल पहले आप महात्मा गांधी के हत्यारे के साथ थे, अब आप महात्मा गांधी नहीं, कितने साल साहब? 6 साल से आप हिंदू महासभा में। नहीं तो मैं बताता हूँ, जब पार्षद था ना तो हिंदू महासभा की छाप तो लगी है। जी हाँ, ये मान के चलेंगे चुनाव की वजह से आपने परिवर्तन कर लिया है। जी चुनाव की वजह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव का परिवर्तन क्या हो, मैं तो कांग्रेस ही था पहले और अपने परिवार में जाके शामिल हुआ मैं। आज मैं अपने परिवार में शामिल होकर के मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है, मैं खुश हूँ। तो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार उज्जैन आए हैं। गौतम ने कहा है कि आज वो जो कुछ भी हैं वो महाकाल की कृपा से हैं। वहीं गर्भगृह में प्रवेश बंद होने की वजह से पुजारियों ने उन्हें बाहर से ही ये पूजन करवाया है। पूजन समिति ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया है। उन्होंने अधिकारियों से मंदिर के विस्तार योजना की भी इस दौरान जानकारी ली है। उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहे और फिर गौतम भोपाल के लिए इस दौरान रवाना हो गए। इस मौके पर गौतम ने कहा है कि कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं, जल्दी आम नागरिकों को भी कोवैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क ही वैक्सीन है। नागरिक मास्क का उपयोग करें और समय समय पर हाथ सैनिटाइजर से साफ करते रहें। तो राजधानी के डीवी मॉल में उस दौरान हड़कंप मच गया जब पुलिस और बम निरोधक टीम मॉल पहुंची। आपको बता दें कि पुलिस को मॉल में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस मॉल पहुंची और मॉक ड्रिल इस दौरान किया गया। तो राजधानी के डीबी मॉल में उस दौरान हड़कंप मच गया जब पुलिस और बम निरोधक टीम मॉल पहुंची। आपको बता दें कि पुलिस को मॉल में आतंकियों के छुपे होने की इस दौरान खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उस दौरान पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। तो राजधानी के डीवी मॉल में उस दौरान हड़कंप मच गया है जब पुलिस और बम निरोधक टीम मॉल पहुंची थी। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मॉल में आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस इस मॉल में पहुंची और उसके बाद पुलिस ने इस दौरान मॉक ड्रिल किया।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।